हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो मैक्स ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी तो आपने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन विलियम ओची की जेड थ्योरी के बारे में क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स वाई थ्योरी के बारे में ही पूछा जाए, जेड थ्योरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और जेड थ्योरी के बारे में कंटेंट बहुत कम मिलता है, जिससे कंफ्यूजन माइंड में रहती है, तो इसीलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई। बाकी जो और थ्योरीज है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मोटिवेशन रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें सभी थ्योरीज और थ्योरीज के एप्लीकेशन यानी कि यूजेस गिवन है। सो विलियम ओची की जेड थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आती है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है। और विलियम ओची की इस थ्योरी को इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट में जो यूज़ की जाती हैं उनको फॉलो करते हुए, यानी कि उनको ऑब्जर्व करते हुए बताया कि जो अमेरिकन कंपनी जापानीज मॉडल को फॉलो करती हैं उन कंपनियों ने अलग ही ग्रो की है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या किया जाता है, इम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इम्प्लॉयज़ को एज ए कंज्यूमर ट्रीट किया जाता है। जिस तरह से हम कंज्यूमर को क्या मानते हैं, कंज्यूमर एज ए गॉड, कंज्यूमर को हम भगवान मानते हैं, और उसी तरह से उसकी ये चाहते हैं कि कैसे इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाई किया जा सके। उसी तरह हम कंज्यूमर को भी एम्प्लॉय को भी अगर कंज्यूमर माने और ये सोचे कि इसको भी हम मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की अगर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है तो वो कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, ये विलियम ओची ने कहा था। और उन्होंने जो मैक्स ग्रेगर ने दी थी एक्स वाई थ्योरी, उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि वाई थ्योरी होथरन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। होथरन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को ये देखते हैं कि टीचर बार बार देखेगी तो वो जो गलत हरकतें हैं वो क्या करेगा, बहुत ही कम करेगा। लेकिन उसको ये लगेगा कि टीचर तो क्लास में आते ही बैठ जाती है और अपने मोबाइल में लग जाती है, तो वो सारी अपनी शरारतें जो है करना स्टार्ट कर देता है। तो यही बात उन्होंने कही कि ज़रूरी नहीं है कि आप वाई थ्योरी वाले, यानी कि जो पर्सन काम करने को खुश है, काम करने से खुश होता है, तो आप उसको काम देते ही चले जाओ, क्योंकि एक लिमिट के बाद वाई थ्योरी वाले भी किस में चले जाएंगे, एक्स थ्योरी में चले जाएंगे। तो उन्होंने इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि एक ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप उसे एक्स वाई थ्योरी में नहीं डाल सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको अगर चाहते हो कि एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क करे तो आपको उनको एम्प्लॉयमेंट स्टेबल देना होगा। हाई प्रोडक्टिविटी तभी होगी जब हाई एम्प्लॉयज़ मोरल एंड सेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपको एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है उसको इंक्रीज करना होगा, तभी आपकी क्या हो पाएगी, ग्रोथ हो पाएगी। और जो बंदे एक्स में हैं वो भी किस में आ जाएंगे, वाई में आ जाएंगे, यानी कि वो भी काम करके खुश होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वाई थ्योरी यानी कि जो काम से ना खुश है इसका मतलब वो काम करना नहीं चाहता। जी नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि एक्स वाई वाले भी, यानी कि जो काम करके खुश हैं वो भी किस में चले जाते हैं, एक्स थ्योरी में चले जाते हैं। इसीलिए विलियम ओची ने कहा कि आप एम्प्लॉयज़ को क्या दीजिए, लॉयल्टी दीजिए कि आपकी जो नौकरी है वो पक्की है, आपको इतनी जल्दी नहीं निकाला जाएगा। जब उसको फुल्ली सेटिस्फाई होगा तो वो अपने आप ही काम करने को रेडी होगा और अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति वफादार रहेगा। और वाई थ्योरी में फिर वो एंट्री कर जाएगा, यानी कि वाई जो थ्योरी मैक्स ग्रेगर की थी कि काम करके खुश है, तो वो उसमें क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी एम्प्लॉयज़ के काम करने पर। ज़रूरी नहीं है कि अब उसको काम करना ही नहीं पसंद है, कुछ बहुत सारी सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को देखिए और उसे एज ए कंज्यूमर ट्रीट कीजिए। जिस तरह आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, अगर उसी तरह आप एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है कि सभी वर्कर्स आपसे खुश रहेंगे, तो वर्क अपने आप ही अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो ये थी ओची की जेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ये आती है। तो आई थिंक आपको सारी कन्फ्यूजन हो गई होगी दूर। और ओची की थ्योरी कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी है।
और आपको समझ में आ गई होगी तो आपको भी अच्छी ही लगी होगी। अगर नहीं समझ में आती, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।